भाई वक्त होता है तकरीबन 12 बजे का और यहाँ पर फैसल साहब कर रहे हैं अपनी स्टडी। क्या कर रहे हो भाई? क्यों भाई? आपने ऐसा एक बंदा देखा जिसकी जॉब भी हो गई और फिर भी वो स्टडी कर रहा हो? पेपर है, वो दे रहा है। सो भाई फैसल का कितने कोर्सेज निकल चुके हैं? हाँ, हो गया, एक रह गया। सारे कोर्सेज क्लियर हो चुके हैं। अब डिग्री ये एक पेपर रह गया। सो ये क्लियर होगा माशाल्लाह, फिर डिग्री सेरेमनी में जाओगे माशाल्लाह। गुड 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 गुड। और भाई ये है वानिया। हाय, कैसी हो? ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही? वानिया के नए कारी साहब भी आ गए ना? क्या नाम है उनका? हमीद कारी। नहीं, इनका नाम है अब्दुल हमीद। हाँ, उनका पूरा नाम। अच्छा, आपको आधा नाम पता है? अच्छा बताओ, आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैंने निकाला अपने लिए ड्रेसेस और कुछ इस तरीके का मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे आज एक वेन्यू पे पहुँचना है। सो ये कोटी है और ब्लैक आउटफिट है। और अच्छा ये भी निकाली थी मैंने, लेकिन ये सबने बोला कि ये थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा चीप लगेगी। तो मैंने कहा यार अभी डिसाइड कुछ भी नहीं है। और एक ये भी है शलवार कमीज़ के ऊपर कोटी। सो आज मैं जा रहा हूँ फंक्शन में। तो मैं आपको बाकी की डिटेल बता दूँ, पहले इस्त्री वगैरह करूँ फिर मिलते हैं। तो भाई ये ब्लैक आउटफिट मैंने इस्त्री कर लिया है और उसके बाद ही मैं कर रहा हूँ नाश्ता। ये चाय और इसके अंदर मेरे ख्याल से बिस्किट वगैरह है और ये है केक रस। सो क्योंकि वहाँ भी लंच का है सीन, तो बस हम लाइट ही खाकर रेडी होंगे। और यहाँ पर हो चुका हूँ मैं रेडी और बस बिलाल से रब्ता करना है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो अगली क्लिप में करूँगा। तो भाई मैं जा रहा हूँ वेन्यू पे और वो कहाँ पर है, सुल्तानाबाद का कोई एरिया है, वहाँ पर द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर ये सेमिनार अरेंज है। और मैं जा रहा हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ। करीम में जाएंगे हम लोग, तो बिलाल भी जाएगा मेरे साथ क्योंकि उसने भी कोर्स किया था, उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो या हाँ, मैं जा रहा हूँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, बिलाल को मिलेगा और काफ़ियों को मिलेगा। सो इस लिहाज से मैं तैयार हो गया हूँ। सो चलते हैं और देखते हैं आगे क्या सीन है। और वहाँ पर लंच का भी सीन है। सो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ करीम का वेट और 8 मिनट बाद करीम आ जाएगी। सो करीम में जाएंगे। सो भाई टाइम हो रहा है 1:06 और परवेज़ भाई कैसे हैं? ठीक है, मज़े में सब? गर्मियाँ आ गई अब तो है, सर्दियाँ सही थी। अब 1:06 हो रहे हैं, बिलाल का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, उसकी बिल्डिंग में कर रहा हूँ। और करीम तो बुलवा ली है। सो अब जल्दी से बिलाल आए और बिलाल साहब सामने ही आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई करीम आ चुकी है। इसी के साथ भाई पहुंच चुके हैं हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान। करीम में हमारे टोटल जो बने वो अमाउंट 400 बनी, लेकिन क्रेडिट कुछ था पहले से मौजूद अमाउंट 250 रुपये। सो ईज़िली पहुंच गया। सो भाई अब सीन ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं जल्दी। कितनी जल्दी पहुंच चुके हैं? आधा घंटा पहले। लेकिन मैंने यार ये बोला कि हमेशा हर जगह पे जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइमली ना, क्योंकि फिर आपको जगह का नहीं आइडिया होता समटाइम्स। लेकिन जल्दी पहुंच जाओ तो ख्वाही टाइप भी होता है। तो भाई कैसा लग रहा है यार? जो सीटिंग एरिया है, जो लॉन है, बड़ा वीआईपी है। और यहाँ पे तकरीबन काम हो रहा है, हम लोग आधा घंटा पहले आ गए। टेस्टिंग वगैरह और मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत काम रह गया, सो वो हो रहा है और हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। क्या टाइम हो रहा है फिलहाल? 2 बजने वाले हैं, लेकिन टाइम होने वाला है। सो अभी सारा मैनेजमेंट का काम हो रहा है।
तो वही हम लोग यहाँ पर आए हैं बाल वगैरह सेट करने, और बिलाल बवानी पूछ रहा है कि मेरी जो सूट है उसके ऊपर एक कोटी अलग से वाजे हो रही है। तो हाँ भाई हो रही है, लेकिन होता ये कि थोड़ी डार्क हो ना, थोड़ा उठे, लेकिन अच्छी लगी माशाल्लाह। सो वही सेरेमनी कब तक स्टार्ट होगी? पता नहीं, वो तो लग रहा है अभी 2-3 घंटे पहले आ गए। हम लोग तकरीबन आधा 1 घंटा पहले आ गए, लेकिन यार कहीं भी हो ना आप जल्दी पहुँच जाओ, टाइमली पहुँच जाओ, उसमें आपका फ़ायदा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड में आप देखोगे यार कुछ भी नहीं पता होगा। अब हम लोग यहाँ आए, हमें यहाँ पर सीट अलॉट हुई, तो नाश्ता भी चाय पापे की। सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट हुई, जगह देखी, मैनेजमेंट देखी, सबसे मिले, मज़ा आया नहीं यार। सो बाकी यार मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, आप भी ज़रूर कोर्स में इनरोल हो, जो बैंकिंग साइट पे। सो फरमाना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसका मजमून कुछ यूँ है कि तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा होगा और अपने करीब वालों को भी देख लें कि वो रोल नंबर से ही बैठे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जब होगी तो रोल नंबर वाइज उनको बुलाया जाएगा। तो वो जितना जल्द से जल्द हमारी सेरेमनी जो कंप्लीट होगी वो उतना बेहतर है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोल नंबर वाइज बैठे। हमारे वॉल्टियर इस्लामी भाई, खैर ख्वाह इस्लामी भाई अवेलेबल हैं, वो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। हदीस क्लास बेसिकली ये है तो थर्ड सेरेमनी, बट इसमें वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टिफिकेट टू द थर्ड एंड फोर्थ बैच अराउंड 250 स्टूडेंट्स which includes both online and outside students। कुछ लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज से इस इवेंट को, इस पूरे कोर्स को ऑनलाइन अटेंड किया, और बाकी स्टूडेंट ने ऑन साइट यानी फिज़िकली क्लास में इसको अटेंड किया। वो करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे शफ़क़त महमूद भाई को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक और नाते मक़बूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस इवेंट को शुरू करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन प्रोफेशनल्स और जिन उलमा ने अटेंड किया, बेसिकली इस कोर्स का मकसद उलमा को फाइनेंस की प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस के बारे में बताना, और प्रोफेशनल्स जो अपने जॉब के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं या जो मामलात करते हैं, उन लोगों को इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज देना, ये ड्यूल पर्पस था इस कोर्स का। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़, इसी तरह हमारे मदनी, जिसको आम लैंग्वेज में हम आलिम कहते हैं, उन्होंने इस कोर्स को अटेंड किया। हम अपनी फाइनेंस की लैंग्वेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अपने टाइम को प्रॉपरली किस तरह मैनेज करना है, और उसके अंदर ऑब्वियस है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। एक मुसलमान के लिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या है? ये बिल्कुल साफ बात है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, उनकी तालीमात, उनकी नो हाव हासिल करना और उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये जो एक मुसलमान के डिफरेंट किस्म के मामलात हैं उसमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सरकार आदम
नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का जो मजमून है उसमें 5 चीज़ों का जिक्र किया गया। उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि अपनी फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जाने। यानी आपके पास अगर आज तो वैसे भी ये आम वर्ड है कि टाइम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम अपने घंटों वेस्ट कर देते हैं। तो इन टाइम को वेस्ट करने की जगह अगर हम इसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें तो किस तरह है। एक और हदीस में भी आता है जिसका मजमून है कि रोज़ाना जब सूरज तुलू होता है तो दिन ये ऐलान करता है, जो कोई मुझ में अच्छा काम कर सकता है तो कर ले, क्योंकि आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। तो जो सांस हमने ले ली, जो वक्त हमने गुजार दिया, वो चला गया। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए आदमी, तू अय्याम ही का मजमुआ है, यानी डेज का कॉम्बिनेशन है। जब एक रोज गुजर जाए तो यूं समझ कि तेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी गुजर गया। तो टाइम, हम कहते हैं ना, बर्फ की तरह पिघल रहा है। सल्लु अलल हबीब। हमने इरशाद फरमाया, ला यअतियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला यब्का फ़ीही इल्ला आकिलुर रिबा फमन लम यअकुलहु लअसाबहु गुबारुहु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसमें जिक्र कर दिया। इसमें एक बहुत अच्छी खूबसूरती जो तासुरात मैं देना चाहूँगा, जो बहुत अच्छी खूबसूरती ये थी कि प्रोफेशनल्स और उलमा, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा करना। अब उलमा बेउशरा के मसाइल जानते हैं, वो जानते हैं बेइस्तिस्ना क्या है, सलम क्या है, और इकाला किसे कहते हैं, मुराबहा किसे कहते हैं, तौलिया किसे कहते हैं। लेकिन वो पूल मैनेजमेंट अच्छी चीज़ थी। तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ, जैसा कि हजरत ने तमीद में कुछ तारुफ पेश कर दिया, तो दोनों प्रोफेशन से कुछ ताल्लुक होने की वजह से जितना इस्तिफादा शायद मैंने किया हो, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स ने किया होगा इससे, क्योंकि यहाँ की भी बात समझ आ रही थी, वहाँ की भी आ रही थी। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से ये सुना कि इल्म की मंजिल कोई नहीं होती। मैं सबसे पहले इनवाइट करूँगा हमारे बिलाल भाई को। इनकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये पार्को में है सीनियर मैनेजर इंटरनल ऑडिटर। प्लीज़ वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। सल्लु अलल हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल फ़तेहुल्लाह है। थोड़ा सा तारुफ तो करा ही दिया था हज़रत ने। मैं एक फ़ेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस वक्त पाक अरब रिफाइनरी के रिस्क एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। अगर गुलू से काम ना लूँ, बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ अपने जज्बात का इजहार करूँ, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि दावत इस्लामी के मुनक़्क़िद करदा इस IFC कोर्स से कुछ फैज़याब होने का मुझे मौका मिल सका। बाय चांस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और कुछ हज़रात के थ्रू जो है वो पता चला कि ये कोर्स मुनक़्क़िद किया जा रहा है और चौथा कोर्स है, 3 कोर्सेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अल्लाह की ढेरों मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हबीब का फ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरह हज़रत ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल लेवल का स्टूडेंट और अपनी मैंडेटरी आर्टिकल्स बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान यूसुफ आदिल से कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझसे पहले जो पार्टिसिपेंट गए माशाल्लाह, उसमें सारे वेल क्वालिफाइड और अपने कैरियर के पीक पे। वन वॉज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA CFO, और जबकि मैं बिल्कुल एक इनिशियल फेज़ में हूँ अपने प्रोफेशनल कैरियर के। तो मैं इस्लामिक फाइनेंस कोर्स की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं अपने जज्बात और अपने कमेंट्स का यहाँ इजहार कर सकूँ। मुझसे पहले जो पार्टिसिपेंट गए उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस कोर्स को समराइज़ कर दिया है। बस मैं इतना ही एडिशनल कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो था, इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के दरमियान जो वाज़ेह फ़र्क है, उसके हवाले से निहायत शानदार कोर्स था।
और दौर हाज़िर में जो इस्लामिक उसूलों के मुताबिक किस तरह हमें तिजारत करनी चाहिए उसके हवाले से भी ये कोर्स नहायत शानदार डिज़ाइन किया गया था। हम प्रोफेशनल जो कि मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, लीगल, टैक्स वगैरह, हमें इन तमाम लॉज की, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स की, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की या टैक्स लॉज की, कंप्लायंसेस की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जबकि यहाँ अगर हम देखें तो इस्लामिक लॉज की तरफ हमारी उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो हमारी एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस कोर्स के बाद हम देखें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक अच्छे कॉन्सेप्ट, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, कब मोड किस तरह काम करता है, क्या करता है, शराकत दारी के असूल, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो वहाँ किस तरह में इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, उस हवाले से ये कोर्स नहायत शानदार था। तज़किरा किया कि यहाँ सिर्फ ना प्रोफेशनल बैठे हुए थे बल्कि यहाँ उलमाए किराम भी बैठे हुए थे। तो ये प्रोफेशनल और उलमाए किराम के दरमियान जो गैप हो गया है, कायम हुआ है, उसको भी ख़त्म करने में काफ़ी हद तक हमें मदद देगा। और जो हम कन्वेंशनल सिस्टम में हैं तो इससे हम जल्द अज जल्द इस्लामिक सिस्टम की तरफ भी मूव कर जाएंगे इस तरह की गैदरिंग से। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा, शुक्रिया आमिर अहले सुन्नत जिन्होंने हमें दावत इस्लामी की शक्ल में एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया जो ना सिर्फ दीनी बल्कि प्रोफेशनल के लिए भी काम कर रही है और हर शोबे के लोगों के लिए काम कर रही है। शुक्रिया दावत इस्लामी। माशरे के अंदर कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी तब्दीली और कोई भी इंकलाब हमेशा शऊर के बढ़ने से सब चीज़ होती है। जो तरीका हज़रत अंबिया, हज़रत सहाबा और औलिया किराम से हमसे जल्द हो सके यहाँ से ऊपर आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ से आप नीचे उतरेंगे। मैं शूरा कराम से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आगे तशरीफ़ लें। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी अगर आप जगह बनाएं तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ से आएंगे। स्टूडेंट रोल नंबर वाइज बैठे होंगे। आई होप ए वाले जो स्टूडेंट हैं, A1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले कोड्स आप लोगों को पता होंगे। A1 से लेकर A10 तक स्टूडेंट्स प्लीज़ तशरीफ़ लाना शुरू कर दें, आगे तशरीफ़ लें और सर्टिफिकेट्स अपने रिसीव करें। A1 से लेकर A10 तक। कैमरामैन प्लीज़ अगर थोड़ी जगह दे देंगे। A11 से A20 तक स्टूडेंट्स तशरीफ़ लें। A21 से A30 तक स्टूडेंट्स तशरीफ़ लें। A20 तक। B1 से लेकर B10 तक। B1 2 3 4 9 से देख लीजिए। B11 से लेकर B1 से लेकर B10, फिर B11 से लेकर B20। सीक्वेंसिंग प्लीज खुद ही करते रहिएगा। ये जैसे करना प्लीज हम लेकर स्टार्ट करें। 2 मिनट। मोहम्मद मजीद साहब हमने पैक करवा दिए एक से बहुत सुकून से सब यहाँ रखो, सब यहाँ रखो। B21 से B30 ये हो जाए सवाल है। B31 से B40 71 to 80 71 to 80 हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। वही यहाँ पर अब लंच का टाइम है और बिलाल लेने गया है खाना और मैं यहाँ सर्टिफिकेट के पास बैठा हूँ। सब खाना लेने और लंच का टाइम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा था इवेंट, मज़ा आया बहुत। इसी के साथ भाई इवेंट होते हैं यहाँ पे ख़त्म। बिलाल जा रहे हैं एक और जगह पर, वो क्लिप मैं आगे ऐड करूँगा और मैं जा रहा हूँ सीधा घर पर। सो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। डिटेल बात करता हूँ इस क्लिप के बाद। आमना अरसलान, आयशा यासीन चक्रेली,
इरशा मोहम्मद यासीन, माहम मोहम्मद आसिफ, शायान ज़ैनुल आबदीन, सुमैया मोहम्मद आसिफ, ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ओ लेवल जिन्होंने कामयाबी के साथ अपने